नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे वार्ता करेंगे राहु महाराज की गोचरी स्थिति का। तो आपका जन्म चित्रा नक्षत्र के तृतीय और चतुर्थ चरण में हुआ है। आपका जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ है। आपका जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ है। तो तुला राशि है आपकी। और आप जब पैदा हो रहे थे पूर्वी क्षितिज पे, उस समय तुला राशि उदित हो रही थी, तो तुला लगन है। राहु महाराज की जो गोचरी स्थिति है आपके कुंडली में, वो कितना फल देगी, कहाँ से फल देगी, कैसे फल देगी, कहाँ कहाँ रखनी होगी आपको सावधानी, यही सारा डिटेल में यहाँ पे आपको के साथ बातें की जाएंगी, शेयर की जाएंगी। तुला राशि संतुलन की राशि है, शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है, सुंदर राशि है, अट्रैक्शन है आपके अंदर, सब कुछ मैनेज करने की क्षमता है। क्योंकि चित्रा नक्षत्र आपके ही राशि पे चलता है। चित्रा बैलेंस करने का नक्षत्र है। 27 नक्षत्र में बीज का नक्षत्र है, इसलिए आप बैलेंस करते हो। राहु महाराज आपके सप्तम भाव में चल रहे थे, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। सप्तम राहु का मतलब होता है रहित कर देना, राहु का मतलब होता है डिस्कनेक्ट कर देना, राहु का मतलब होता है वहां से चीजों को हटा देना। एक राहु धुआं धुआं सा करते हैं जिंदगी में। राहु आग कम है, धुआं ज्यादा है। तो मैरिज लाइफ में बहुत धुआं धुआं थी। राहु व्यवसाय को तोड़ रहे थे, मित्रों को तोड़ रहे थे। किंतु अब राहु 18 वर्ष के बाद आपके अष्टम भाव में 18 महीने के लिए कर रहे हैं गोचर। त्या गोचरी स्थिति क्या क्या फल देगी, चर्चा आरंभ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, करिए। इतना डिटेल में वीडियो आपको अन्यत्र शायद ही मिले। पहले राहु महाराज का मेन पॉइंट बता देता हूँ। राहु आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ फल देंगे। क्यों देंगे? देने के पीछे रीज़न है। देखिए, थंबनेल में कुछ भी लिख के कुछ भी बता देना चलता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं चलेगा। मित्र, आप मेरे साथ हैं तो टू द पॉइंट चीज़ें यहाँ पे आएंगी। राहु आपके लगन में है, राहु आपके पंचम भाव में है, राहु आपके नवम भाव में है। तो राहु का त्रिकोण आपके बना हुआ है, इसलिए राहु आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप स्वाति नक्षत्र है लगन में, पंचम भाव में आपके सतविसा नक्षत्र हैं और नवम भाव में आर्द्रा है। पूरे तीनों त्रिकोण में राहु महाराज विराजमान, इसलिए राहु को जब बल मिलेगा तो राहु वो बल आपके लग्न के, आपको पंचम को, आपको सप्तम को देगा और परेशानी को दूर करेगा। अतः राहु महाराज की अष्टम भाव में गोचरी स्थिति श्रेष्ठ फल देने वाली है। क्योंकि छठवें का राहु, तीसरे का राहु, एकादश का राहु श्रेष्ठ फल इसलिए देते हैं कि संघर्ष करने की अद्भुत क्षमता आपके अंदर उत्पन्न होती है और आप शत्रुओं पर प्रभावी होते हैं। तो पहला काम क्या होगा, आप किसी प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा में अगर आप भाग ले रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। एक दिवसीय परीक्षा में तो आपको डेफिनेटली सफलता मिल जाएगी। जो परीक्षाएं हैं जिसमें जैसे प्रीलिम होता है, मेंस होता है, तो प्रीलिम आपका निकल रहा है, राहु प्रीलिम निकाल देंगे। आप खेल जगत में हैं तो खेल जगत में आपको सफलता मिलेगी। आप इस टाइम आपके पास जो तरीके होंगे ना, बिल्कुल नवीन तरीके होंगे। आप खेल जगत में नयापन लेके आएंगे। तो संघर्ष में सफलता, खेल में सफलता, प्रतिस्पर्धा में सफलता। छठवां घर ऋण का है, रोग का है, परेशानी का है। तो यहाँ पे ऋण, रोग, परेशानी को मारेंगे। कब से मारेंगे? 1 मई 2024 शत्रुहंता योग आपके कुंडली में बनेगा। कौन से योग बनेगा? शत्रुहंता योग। शत्रु रहेंगे ही नहीं, आजाद शत्रु टाइप कह लीजिए। शत्रु आपके रहेंगे ही नहीं। डेट नोट कर लीजिए, 1 मई 2024 शत्रु राधे राधे हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? राहु अकेले कर देगा क्या? ऐसा राहु के पास क्या है? नहीं, राहु अकेले नहीं करेगा। 2 कारण हैं। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बनती है ना कि जो शत्रु का शत्रु होता है वो परम मित्र होता है। शत्रु का शत्रु परम मित्र होता है। अभी तो भारत के इतिहास आप पढ़े हैं, तो फिर इससे ज़्यादा आपको और मतलब उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक। गुरु आपके कुंडली में छठवें भाव के कारकत्व को लेकर चलते हैं और छठवें भाव का स्वामी अष्टम भाव में 1 मई 2024 को जाएगा। मतलब गुरु शत्रुओं को मौत दे देगा, सीधा सा कॉन्सेप्ट। और राहु बैठे हैं, बोलते हैं तुम गड्ढा खोदो भैया, मैं 10 धक्का मारूंगा। तो शत्रु बेमौत मारे जाएंगे, पहला फायदा। दूसरा, यहाँ पे आप कोई परेशानी से, संघर्ष से चल रहे थे तो परेशानी से एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपकी कुंडली में
कहीं खष्टेश की दशा चल रही है या द्वादशेश की दशा चल रही है, ठीक है ना। ऑपरेशन के भी चांसेस बनते हैं। नाभि के आसपास राहु हल्की सी कटिंग देगा आपको। बातें इधर उधर चली जाएंगी, मैं आपको टू द पॉइंट लाता हूँ। तो राहु 9 तरह के फल देंगे। कितने तरह के? 9 तरह के। 18 महीने में 9 तरह के फल देंगे। आप हमारे साथ अगर बने हैं तो आपको पता है कि हमारा जो चैनल है वो आपको टू द पॉइंट चीज़ें नक्षत्र पे और नक्षत्र नवांश पे बात करता है। तो पहला पॉइंट, राहु महाराज रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे और रेवती नक्षत्र किसका है? धनदायक नक्षत्र है, अतः स्टार्टिंग धन से होगी। शत्रुओं से धन ले लेंगे आप, परेशानियों से धन ले लेंगे, आपदा में भी ऐसा प्रबंधन करेंगे कि आपको लाभ होगा। कोई भी परिस्थिति आए लाभ आपको दे के ही जाएगी। यहाँ पे मीन राशि मीन नवांश में होंगे तो शत्रुओं को मुक्त करेंगे, ऋण को, रोग को, परेशानी को मुक्त करेंगे। दूसरा जब आप देखेंगे ये 2-2 माह का नवांश आएगा। कितने माह का? 2-2 माह का नवांश आएगा। तो 30 अक्टूबर 31 अक्टूबर से ले लीजिए दिसंबर तक यहाँ पे मीन नवांश में चलेंगे। मीन मतलब मुक्त कर देंगे। इसके बाद कुंभ नवांश में आएंगे। अब आपकी कुंडली में कुंभ क्या है? पंचम भाव का नवांश है। प्रेम देंगे, संतान का सुख, एजुकेशन, नई एजुकेशन, नया प्रेम, सब कुछ राहु ला के देंगे आपको। संतान के क्षेत्र में प्रगति, एजुकेशन के क्षेत्र में प्रगति, इष्ट के क्षेत्र में प्रगति। जनवरी फरवरी निकल गया। मार्च अप्रैल क्या देंगे? मार्च अप्रैल में मकर नवांश में आएंगे। मकर नवांश में आते ही गृह सुख, घर में जो आई हुई परेशानी को उसको दूर करेंगे। जो लोग आपको आपके प्लाट पे ना थोड़ा सा कटिंग कर रहे थे, खेत में कटिंग कर रहे थे, उनका खेत में आप ही कटिंग कर लोगे। बोलोगे बेटा यहाँ से नहीं, यहाँ से होता है। ठीक, परिस्थितियाँ ऐसी क्रिएट होगी, खुद परेशान हो जाएंगे। तो यहाँ पे घर से जो संबंधित परेशानी है उसमें आपको आराम दे देंगे। इसके पश्चात ये धनु नवांश में आएंगे। कहाँ आएंगे? धनु नवांश। धनु नवांश किसका है? पराक्रम का नवांश है। तो पराक्रम आपका इतना होगा ना कि शत्रु पानी मांगेंगे। बंधु बांधवों से रिलेशन अच्छे होंगे। इसके पश्चात ये नक्षत्र परिवर्तन कर देंगे। बुध के नक्षत्र को छोड़ के शनि के नक्षत्र में आएंगे और बुध आपकी कुंडली में भाग्य का स्वामी है, अतः राहु भाग्य के स्वामी के नक्षत्र में जाने से भाग्योदय का कारक होगा। दूसरा, राहु महाराज की दृष्टि जो होगी, 5वीं दृष्टि कहाँ है राहु महाराज की? तो 5वीं दृष्टि देखेंगे कर्मा भाव पे है। 7वीं दृष्टि कहाँ है? विदेश में है, विदेश से लाभ देंगे। तो ये आपको दृष्टि भी देख के चलना पड़ेगा, कहाँ कहाँ से लाभ देंगे। जुलाई में शनिदेव के नक्षत्र में आएंगे, जिसका नाम है शनिदेव के नक्षत्र पूर्व उत्तर भाद्रपद, उत्तर भाद्रपदा। यह नक्षत्र पैकिंग का नक्षत्र है, चीज़ों को समाप्त कर देने का, समाप्त नहीं कर देना, चीज़ों को फिनिश कर देने का, मतलब सिस्टम में पहुंचा देने का। तो राहु यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं उसको पैक कर देंगे। बोलेंगे ख़त्म करो यार, इतने साल से चला रहे थे, कब तक चलाओगे भाई? कोर्ट भी देखो, कोई केस लंबा चलाता है, बोलता है कब तक परेशान करोगे, छोड़ो इसको, बेचारे को सड़ जाएगा यहाँ पे। तो राहु यहाँ पे पूर्व भाद्रपद में चीज़ों को ख़त्म करके आगे बढ़ाएंगे। बोलेंगे बहुत हो चुका, ख़त्म करो, आगे बढ़ो। यहाँ पे पहला जो नवांश होगा वृश्चिक नवांश होगा। वृश्चिक नवांश आपकी कुंडली में धनदायक नवांश है, अतः जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉर्ट आउट करके उनसे पैसा वैसा लेन देन करके समझौता करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद ये तुला नवांश में आएंगे। तुला नवांश आपके लगन का नवांश है, बेहतर फल मिलेगा। इसके बाद ये कन्या नवांश में जाएंगे। कन्या नवांश विदेश का है, विदेश की यात्रा बनेगी, विदेश जा सकते हैं, विदेश से लाभ कमा सकते हैं। इसके बाद सिंह नवांश में आएंगे। सिंह नवांश लाभ का नवांश है, पिता से धन लाभ, सरकार से धन लाभ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके पश्चात लास्ट में ये यहाँ पे नक्षत्र फिर परिवर्तन करेंगे और कर्क नवांश में जाएंगे। यह नक्षत्र होगा गुरु का पूर्व भाद्रपद। पूर्व मतलब बहुत पहले की जो स्थिति थी, जो कोरोना काल के पहले आपकी कंडीशन थी, बिगड़ गई है, उस स्थिति में ला के आपको खड़ा कर देंगे। तो बेहतर परिणाम देंगे, 9 तरह से फल देंगे। टू द पॉइंट चीज़ें मैंने आपको बताई, आशा करता हूँ कि चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ से लेके 2025 तक चलेंगे, मई तक, मई के फर्स्ट वीक में चेंज करेंगे। तो 18 माह आपके लिए बेहतर है। पॉइंट क्यों बेहतर है? राहु आपके लगन में है, राहु आपके पंचम में है, राहु आपके नवम में है, इसलिए आपको श्रेष्ठ ही फल देंगे। हालांकि यूट्यूब जगत में सभी राशियों पे राहु महाराज 18 वर्ष धन बरसाएंगे, ऐसा लिखा जाएगा, लेकिन सबके साथ नहीं होगा।
बहुत लोगों को राहु डिस्कनेक्ट कर देंगे, दाम्पत्य जीवन खराब कर देंगे, नौकरी छुड़वा देंगे, कुछ लोगों को राहु जेल भी भेज देंगे, कुछ लोगों को अचानक धन हानि भी कराएंगे। सबके साथ नहीं होगा, लेकिन जहाँ पे राहु योग कारक है, मतलब मिथुन, तुला, कुंभ, इनके लिए तो राहु बल्ले बल्ले करने वाले हैं, तो आपके लिए भी शुभ परिणाम देंगे। राहु को संतुलित रखें। आपके बर्थ चार्ट में देखिए शुक्र कैसे हैं, क्योंकि लग्नेश मजबूत होना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर लग्नेश कमजोर हुए तो फिर राहु क्या हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा, बिगड़ैल बच्चा हो जाएगा, बिगाड़ देगा। इसलिए शुक्र को मजबूत करके रखिए। लग्नेश मजबूत रहेंगे, सारी कंडीशन बिल्कुल राधे राधे होगी। चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। अगर वीडियो पसंद आता है, टेक्निकल ढंग से समझ में आता है, तो मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। नहीं समझ में आता मत करिएगा। राधे राधे।